इस समय हम गगहा ब्लॉक के गोला थाना क्षेत्र राजगढ़ में उपस्थित हैं, जहां पे कोटा की यहाँ पे बोली लगना है। मैं उपस्थित हूं क्योंकि यह मेरा दायित्व बनता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना, क्योंकि हमारे चिल्लूपार और गोरखपुर में क्या हो रहा है। जो मैं दृश्य दिखा रहा हूं यह राजगढ़ का है, जहां पर गगहा ब्लॉक पड़ता है, गोला थाना पड़ता है। क्यों मैं स्पष्ट बता रहा हूं, किसी को यह संदेह न हो कि ये कहां की वीडियो है। यहां पे 1 बजे से ही सभी अधिकारियों का इंतजार हो रहा है। एसडीएम साहब का भी नंबर नहीं लग रहा है, तहसीलदार साहब का स्विच ऑफ आ रहा है। कई लोगों को मिलाया गया अधिकारी को, जो न्यूडल अधिकारी हैं, वो लोग मौके पर नहीं पहुंचे हैं। 3 बजने वाला है, जनता परेशान है। यहाँ पे जो किसान हैं, जो कहा गया है, आकाश जी कैमरा पकड़िए। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम राजगढ़ में उपस्थित है, वह राजगढ़ माना जाएगा जो गगहा ब्लॉक के गोला थाना में यह पड़ता है। यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे कोटा की बोली लगनी थी, दोनों तरफ का पक्ष यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यह देखा जा रहा है जिसे मैं कहूँगा किसान, क्योंकि अगर इस तरह से होता तो शहरों में लोग इतना इकट्ठा नहीं होते। यह मनोज मिश्रा का दायित्व तो बनता है कि जहां इस तरह की लोग भावनाएं रखते हैं, अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं, वहां दिखाना, क्योंकि यही जनता के द्वारा उनको तनख्वाह मिलती है। यह मैं बता दूं आपको, जब तक मेरे तक ये सूचना गई कि चौथी बार यहाँ पे बोली लग रही है, क्या इनके पास टाइम का वैल्यू नहीं है, जो अपना मवेशियों को छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके यहाँ पे 3-3 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं एक अधिकारी का। 1 मिनट बीच में ना बोला है, एक अधिकारी का, क्योंकि यही जनता, मैं बार बार कहता हूँ, यही जनता जिसको चाहती है उसको बनाती है, जिसको नहीं चाहती उसको नहीं बनाती है। यह जनता को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है। तीसरी 1 बार होता है, 2 बार होता है, तीसरी बार निवारण होता है उस समस्या का योगी सरकार में क्यों नहीं हुआ। यही जनता, मैं दूसरी चीज, यह टॉपिक दूसरा है, अगर यही जनता का निवारण होता तो आज योगी आदित्यनाथ के दरबार में भीड़ नहीं लगती। अधिकारियों का यहाँ सुनवाई नहीं है, इसी नाते योगी दरबार में भीड़ लगती है। यही जनता जाती है, यही पब्लिक जाती है। मैं कहूँगा दृश्य दिखाया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे 12:30 बजे से वेट कर रहा हूँ कि यहाँ समस्या का निवारण कब होगा, कब नहीं होगा। गोला की भी प्रशासन आई है, कृपया दिखा दिया जाए, क्योंकि यह भी चौथी बार तो आई होगी, क्योंकि हमेशा जो है सिस्टम जो है थाने से ही चालू होता है। यहाँ पे माहौल को शांत करना और दिखाना। यहाँ पे कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचा। ये बताइए कोटा का मालिक कौन है, जो दोनों लोग हैं, दोनों लोग सामने आए, आप क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं अधिकारी लोग भ्रष्ट में चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। 3-3 बार बैठक हो चुका है, ये लोग बैठक से भाग रहे हैं, बैठक चुनाव ना हो। ये लोग बैठक से भाग रहे हैं कि चुनाव ना हो, हम आड़े से चुनाव कराना 5 पैसा दे करके। ये मामला चल रहा है यहाँ पर। 3-3 बार मैंने कमिश्नर किया। ये बताइए आप, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बैठक है। 1 मिनट, तीसरी बार बैठक है कि 3 बार हो चुका है। तीसरी बैठक है, तीसरी बैठक। हाँ, 2 बैठक में 2 बार कंप्लीट हो चुका है। नहीं, 1 बार हुआ, 2 बार लोग भाग चुके, हम हैं नहीं, बीमार हैं, यहाँ हैं वहाँ। बैठक को टाल दिया गया। बैठक को 2 बार टाल दिया गया। 24 तारीख की बैठक की डेट थी, डेट नहीं बैठक करा गया, हम बीमार हैं, ठीक। फिर 29 तारीख का डेट लगा, फिर कह रहे हम हैं नहीं, बाहर हैं। फिर 8 तारीख को डेट लगा बैठक हुआ। 600 लोग आए थे बैठक में, उसमें ब्लॉक से अधिकारी लोग आए थे। उसमें कोरम दिखा करके बैठक को टाल दिया गया कि मतलब कि कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए बैठक कैंसिल किया जाता। अगले बैठक मतलब इसको किया जाएगा, कोरम नहीं होगा। उनको गिनती से क्या मतलब है, जब दोनों पक्ष आ चुका है। उसमें 1 मिनट पहले बीच में बात बोले, अगर दोनों पक्ष आ चुका है तो उसमें से दोनों पक्ष को बैठा करके गिनती करा करके निवारण कर देना चाहिए था। कोई गिनती नहीं हुआ, कोई गिनती नहीं हुआ, बस बैठक कोरम नहीं हुआ। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, एक मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए आप, क्योंकि मनोज मिश्रा ये बता देना चाहता है पारदर्शिता यही जनता बताती है कि सच्चाई क्या है। मैं अपने डाबरा समाचार के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि इस पब्लिक को मैं कहूंगा, कैमरामैन से कृपया इस पब्लिक को दिखाया जाए,
जो कि यह जनता देख रही है डाबरा समाचार को कि कहीं न कहीं हमारे दिल की पीड़ा दिखाई जाएगी, क्योंकि मनोज मिश्रा का लक्ष्य होता है इन जनता के बीच में रह करके दिखाना और समझाना और सुनाना। आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? हम तो यही बोल रहे हैं जी जी कि देखिए यहाँ कोटा का चुनाव हो रहा है जी, जो कोटे का मतलब डेट डलवाए हैं जी। उनसे कहिए कि अधिकारी से क्या आदेश करवाए हैं, क्यों अधिकारी नहीं आए यहाँ। क्यों ये बताइए, बीच में पीछे भी तो अधिकारी बैठे नहीं, हुए वो हैं। नहीं अधिकारी हैं भाई, हाँ? अब पता नहीं क्या है। वो तो एक आप लोग मिनट, जानेंगे आप ना। बीच में आप लोग बहस न करें। हम लोग अधिकारी उन लोगों को रहे हैं, बीच वो में लोग आप बोल क्या रहे है, हैं। दूसरी पार्टी से हैं, है कि अब तक हम लोग जनता जुटी है और नहीं आए, वैसे क्या आपको पीड़ा नहीं लग रही? क्यों नहीं पीड़ा है? हमारे क्या- लोग क्या- मान एक लीजिए, आप नजर उठाइए, क्या आपके लोग नहीं हैं? क्यों नहीं है? है ना? हाँ, सारे लोग हैं। आपको भी है ना? तो हाँ। क्यों दो तरफा बात कर रहे हैं कि वो तो कहाँ अधिकारी दो- नहीं क्या आए, ये डेट दिखाएं, ये देखिए ये सब गोलमाल है। देखिए पीड़ा गोलमाल दोनों कुछ लोगों नहीं। की है। पीड़ा दोनों सबको है हाँ। और पूरा गांव को है, पूरा क्योंकि गांव निवारण होगा तो आप ही दोनों लोगों में से किसी को किसी का जाएगा। होगा। किसी का होगा होगा। क्योंकि हमारा दायित्व है डाबरा समाचार का दोनों पक्ष के बातों को सुनाना और दिखाना। दिखाना। इसमें जनता को कोई बोलना चाहता है? आप कहाँ गए? इधर आइए सर। हम क्या बोलना कहना ऐसे आ रहे हैं कि दो बार बैठक हो चुका, तीसरी बैठक क्या आपका है। नाम क्या है सर? हमारा नाम उमेश जायसवाल है और हम चाहते हैं पारदर्शिता तरीके से यह बैठक पूरी हो जाए और लोगों को परेशान न किया जाए। बार बार लोग इतना खलियर नहीं है कि दौड़कर खेती बाड़ी छोड़ करके यहाँ आएंगे और 3 घंटा 4 घंटा बैठेंगे और फिर चले जाएंगे अपने घर। अधिकारी लोग कह देंगे अधिकारी नहीं आए, एक और पूरा नहीं हुआ। अगली बार बैठक हुई थी, लोग आए थे, नॉमिनेटेड हुआ, 400 कुछ लोग साइन किए और एक्स्ट्रा लोग भी थे। उसके बाद कहा गया कि संख्या बल पूरा नहीं हुआ, चुनाव नहीं हो पाया। क्या यानी कहीं न कहीं आपकी भी पीड़ा है होना चाहिए कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल जो भी है संपन्न हो इसका जाना समाधान चाहिए। का निवारण होना हाँ, चाहिए। जिसका होना है हो जाए। जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि जो हाँ, बार बार बुलाने आए। पर आएगा। अगली बार तो हम नहीं आएंगे, अगली अगर चुनाव होता है तो हम तो नहीं कहीं आएंगे। न कहीं आपको भी मन में लगा रहेगा, कसक बना फिर रहेगा वही कि होगा। आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर वही होगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूं डाबरा समाचार से उन अधिकारियों के विषय में कि कृपया आप लोग इस चीज का निवारण करें, यह दिखाने की कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इस चीज का निवारण करें। यह एक मीडिया कर्मी आपसे अपील कर रहा है। मैं अपील नहीं करता हूं, लेकिन जनता के लिए मैं मनोज मिश्रा कुछ भी कहता हूं, कुछ भी सुनता हूं, क्योंकि मैं निवेदन करता हूं उन अधिकारियों से, आप जनता के हित के बारे में सोचें और मौके पर पहुंच के निस्तारण करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया हम लोग किसान आदमी पहले हैं। अपना नाम बताइए, शैलेश सिंह। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, बार बार आना नहीं चाहते हैं, पानी चला रहे हैं, छोड़ के आए, बार बार आएंगे नहीं। क्योंकि यह जनता का कहना है कि हम बार बार नहीं आएंगे, हम खेत में पानी चला रहे थे। आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, आप क्या कहेंगे? कुछ तो कहिए, तमाशा देखने नहीं ना आए हैं। यह कि आखिर मेरी दौड़ दौड़ सब आवत है, घूम घूम जाता घोरे। हाँ, तो वही चीज कहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हो जाना चाहिए। यानी जो मामला चल रहा है इसका निस्तारण होना चाहिए। आपका क्या कहना है? जो काम कोटा का चल रहा है इसके लिए सभी लोग परेशान हैं। हाँ। और आपका क्या कहना है? वही है कि वो जल्दी से काम निपटाएं और सब सुखी हो जाएं। बिल्कुल। मैं अब कहूंगा कैमरामैन से मेरे साथ चलिए। मैं अधिकारी जो बैठे हुए हैं, आप बताइए। मैं चाहता हूँ इस बार कोटे का फैसला हो जाए, किसी के पक्ष में हो, किसी के पक्ष में हो। इस बार फैसला हो जाना चाहिए कोटे का। हम हैं या वो हैं, किसी के इस बार होना चाहिए कोटे का फैसला। होना चाहिए। बाबू आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बेसिकली मैं राजगढ़ का निवासी हूँ। मेरा नाम आदित्य मौर्य है। मैं पेशे से एक छात्र हूँ। बेसिकली इसके पहले जो 8 तारीख को चुनाव हुआ था, उसमें पहली बात तो काफ़ी लूपहोल पहले से ही था। उसमें पूरा आज गांव मौजूद है, लगभग 400-500 लोग होंगे। पहले डुडुगी वगैरह पिटवाया नहीं गया था, ना कोई पहले प्रोफार्मा जनरल नोटिस एक दी जाती है गांव को कि कल चुनाव है, ये है। अब पहले ना उस चुनाव के कराने का कोई तरीका था कि इतने टाइम में होगा, इतना रिक्वायरमेंट, जैसे अंत में क्या होगा, कंक्लूजन फॉर्म में वो कोरन बताएं कि इतना 1/5 होना चाहिए टोटल के। जैसे 2000 जनसंख्या है तो इनके हिसाब से 500 लोग होने चाहिए, 400 लोग, जो कि पहले बताया नहीं गया था। 500 लोग थे, उसमें जाल काल फैला के या जो भी हो उसको टाल दिया गया उस दिन। तब और भी लोगों को बुलाया, बट एक मिनट बीच में और उधर ना पैदा करें। उसमें ये कहा गया था कि अगर चुनाव कोटे का हो रहा है तो हम लिस्ट क्यों उसका देख रहे हैं, विधानसभा या फिर ग्राम प्रधान के चुनाव का लिस्ट क्यों देख रहे हैं? जब इसमें जब कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया ही नहीं है चुनाव कराने का, तो हम पेपर क्यों देखें, क्यों उसमें नाम देखें? जनता आपके सामने है। आपको अगर ये चेक करना कि यहाँ के निवासी चेक करना, उनका आइडेंटिटी चेक करिए। तो बस यही लापरवाही चलती चली आ रही है। मौर्य जी का कहना है
कि यहाँ सिस्टम के अनुसार ना डुगडुगी पिटवाया गया, ना बताया गया, यही कहना है ना आपका? पिछली चुनाव में। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, हमेशा मीडिया पे उंगली उठती है कि मीडिया कर्मी करे। मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूँ, मीडिया ने कर्मी नहीं कहता है, यह जनता कर रही है, जनता बोल रही है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मैं कहूँगा आगे देख लिया जाए, यहाँ पे माताएं और बहनें भी हैं। माता जी आपका क्या कहना है? ये बताइए, कोनो काम फालतू बगाओ का मनाई सब फालतू तो नहीं है माता जी, कहीं ना कहीं या तो मवेशियों को देखना है, या तो दो जो कहा जाएगा रोटी का निवारण करना है कि हमारे यहाँ चूल्हा कैसे जलेगा, कैसे हम बनाएंगे। सुलह नहीं कब जिंदगी में कर पाई है ऐसी, खाली मेहरारू के मर्दन के सब बा, अमीर के सतावे केहू नहीं बा। दिखाइए कैमरा में, सामने कीजिए चेहरा, क्या कहना चाहती हैं? हम चाहते हैं कि कोटा हमारे यहाँ आवे। कितने देर से आप बैठी हैं? बहुत देर से आए, बार से आया सब बैठे था। हाँ, बताइए, अपना चूल्हा चौका छोड़ करके, घर की जिम्मेदारी छोड़ करके, यह 3 बजने जा रहा है, 3 बजने जा रहा है, 3 बजे से यह लोग बैठे हुए हैं। क्या यह जनता बेवकूफ है? मैं कहूंगा कैमरामैन से कृपया इस भीड़ को दिखाया जाए, क्योंकि डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा निरंतर बना रहता है समाज में और दिखाना चाहता है, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। क्यों हमेशा मैं ये सोचता हूं पारदर्शिता को मैं दिखाऊं। सर जी, ये लोग कहता कि सबका लेके जेल खट जाएंगे, सबका बेटा मर्द जेल खट जाएंगे, तो मेहरारू को जेल खट जाएंगे। जेल की धमकी कौन देता है? यही लोग देत बाटे, बताइए। प्रधान देत बाटे धमकी सबकी। मैं पूछता हूँ प्रधान प्रतिनिधि को, जो आरोप लगाया जा रहा, कहाँ पे है प्रधान प्रतिनिधि? आप लोग थोड़ा दूरी बनाए रखें। सर, प्रधान प्रतिनिधि कहाँ गए? आप हैं? यह लोग आरोप लगा रहे हैं, एक मिनट सर, यह लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमें धमकी दी जाती है जेल जाने का। वीडियो ना बनाए, मैं कोई अपशब्द बात नहीं करूंगा सर से, मैं मीडिया कर्मी हूँ। सरासर गलत आरोप है, सरासर गलत आरोप है जी। ठीक है सर, मेरा काम है कि दोनों पक्ष के बातों को 1 मिनट बीच में अवरुद्ध न पैदा करें आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ सर, ये जो कोटा का निवारण चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है कि जो अब तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, बाकी लोग आए हुए? एडीओ पंचायत साहब अभी तुरंत बात किए हैं, आप एडीओ पंचायत साहब से एक बार मुखारी हो जाइए। जी सर। सर नमस्कार। बताएं सर, अपना नाम बताएं। अखिलेश चंद, एडीओ पंचायत गगहा। सर, जो आज निवारण होना था कोटे का, इसमें आपको क्या कहना है? कहना है जैसे नोडल अधिकारी जो है एडीओ, उनका नाम क्या है? अभिषेक मिश्रा जी हैं, नायब तहसीलदार। उनसे भी बात हुई है, वो बताए हैं कि कहीं हम व्यस्त हैं, हम दूसरा डेट लगेगा तब। दूसरा डेट लगेगा। आप यह बताइए, एक अधिकारी के पद पे हैं आप, आपको क्या लगता है यह जो जनता है ये तीसरी बार आई है, क्या उसके साथ सही हो रहा है? भाई अब जो कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी किसी के यहाँ कुछ हो जाता है, वो बार बार छुट्टी लेते हैं। क्या आपको यह चीज़ को आप भी एक मिनट सर, क्या आप भी नॉर्मल आदमी थे कभी? अगर आपके गांव में इस तरह से भीड़ लगती, क्या आपको अच्छा लगता? देखिए, इस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, यह तीसरी बार है, पब्लिक का कहना है। 1 मिनट चुप रहिए आप लोग। यह मीडिया से नहीं कहा जा रहा है, मीडिया को बताया गया है कि तीसरी बार बैठे। हम लोग जब भी लगता है डेट, हम लोग पहुंचते हैं, और संजोग से हमारे एडीओ एसपी साहब, हम लोग दोनों लोग आए थे, और अभी बताया गया है कि यह तीसरी बार बैठक। सर, आशुतोष सिंह सचिव मैं हूँ। अभी यह दूसरी बैठक आज है, तीसरी बैठक नहीं है। अभी मेरे को यह बताया गया आगे कि यह तीसरी बैठक। कोई बता दे वो मैं नहीं जानता, लेकिन दूसरी बैठक आज है। एक दूसरी बैठक है। बैठक और हुई थी, कोरम के अभाव में उसको निरस्त कर दिया गया था। फिर आज नायब तहसीलदार महोदय जो हैं, उनको एसडीएम द्वारा जो है, उप जिलाधिकारी बांसगांव महोदय द्वारा नोडल अधिकारी बना के आज बैठक बुलाई गई थी। तो अब किसी कारण बस उनसे अभी बात हुई है, वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि उन्हीं सर्वे सर्वाएँ, उन्हीं देख रेख में बैठक में चयन होना। क्या आप दूसरा डेट डाल दिए हैं कि नहीं डाले? डेट हम नहीं डालेंगे, डेट ऊपर से आएगा। तो क्या आपको यह देखते हुए जो पब्लिक यहाँ जुटी है, आपको क्या आभास हो रहा है कि कहीं न कहीं दिक्कत है? ये लोग जितना जनता उग्र है, बोल रही है इस तरह से? नहीं, पब्लिक तो जुटी ही है, भीड़ तो लगी ही है, सही बात है। और आप अधिकारी, आप महोदय, आपके सामने कृपया कहा जा रहा है, प्रतिनिधि भी यहाँ है, प्रधान प्रतिनिधि
भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनको भी कष्ट हो रहा होगा कि जो आज पब्लिक हमें वोट दी है इस तरह से परेशान है, इनको भी कष्ट हो रहा होगा। कष्ट हो रहा है कि नहीं सर? हो रहा है? पूरा कष्ट हो रहा है और इसमें सीधे सीधे आदेश है, आप एक बार आदेश को अवलोकन कर लें और आदेश में स्पष्ट जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं वो सर्वे सर्वा इस आदेश में वही बनाए गए हैं। इनके बिना मौजूदगी कोई कुछ नहीं कर सकता। सीधे सीधे एक बार आदेश का आप अवलोकन कर लें। अवलोकन तो हम कर देंगे, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सर, प्रिंट मीडिया रहता है तो लिख करके चलाता है, ये तो मैं डायरेक्ट आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं तो एक बार आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर हम जितना दिखाएंगे तो हम पब्लिक को दिखाते ही रह जाएंगे। मैं मनोज मिश्रा जो यहाँ पे मौजूद थे, मैं उनसे बात किया हूँ और पब्लिक से भी बात किया हूँ। सभी लोग अपना अपना पक्ष इसमें रखे हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। यहाँ पर पूर्व प्रधान भी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं। सर अपना नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम रणजीत कुमार यादव, पूर्व प्रधान है जी राजगढ़ के। जैसे कि यहाँ पे देखा जाता है अधिकतर लगभग 1.5 साल हो गया जब से ये नए प्रधान हुए हैं, तब से इन्होंने कोटा जानबूझ के या कैसे क्या किया इन्होंने हटवा दिया। ये दूसरे जगह कोटा चला गया। 1.5 साल से यहाँ की महिलाएं एकदम परेशान हैं। मान लीजिए किसी के पास डिलीवरी है, मतलब किसी का और कोई काम है, दुनिया भर का मतलब काम तो तमाम है। इस समय देख लीजिए खेती बाड़ी का काम है, यहाँ लोग 3 बार से बुला रहे हैं, ये तीसरा बार है। 2 बार हो चुका। अभी 2 बार बताया गया है क्या? नहीं, ये तीसरा बार है, दूसरा बार है। हमें जानकारी नहीं, हम जैसे यहाँ रहते नहीं हैं, ये कैंसिल हो। अधिकारियों के द्वारा भी यह कहा गया है कि यह दूसरी बैठक। ठीक है, दूसरी ही बैठक है। मतलब जैसे अधिकारी यहाँ आते क्यों नहीं है, क्या कारण है? मतलब मीडिया तो बता नहीं सकती, आप ही लोग बताएंगे। या किसी का दबाव हो, यहाँ के प्रधान बता सकते हैं, या यहाँ के जो मतलब सेक्रेटरी हैं या आरडीओ पंचायत हैं या बीडीओ साहब हैं जो यहाँ के हैं अधिकारी, वो तो लोग तो बता सकते हैं कि यहाँ 1.5 साल से कितना लोग परेशान हैं। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं 1.5 साल से। किसी ना किसी के घर की बहू बेटी अगर दूसरे गांव में जाए तो अच्छा लगेगा? ये प्रधान को खुद सोचना चाहिए कि 1.5 साल से हम क्या कर रहे हैं। वोट लिए या जो दिया या ना दिया, प्रधान तो आप सबके हैं, तो देखना चाहिए ना क्या स्थिति है गांव की, क्या हो रहा है, क्या हो जाना है, मतलब आगे क्या होगा। अधिकारियों को बुलाते हैं, मैं या तो मत बुलाइए अधिकारी, आप ही निर्णय दे दीजिए, खत्म कर दीजिए। चलिए मैं निवेदन करूंगा वर्तमान प्रधान से, कृपया इस जनता का दुख तकलीफ देखते हुए इसका निस्तारण जल्दी कराएं। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।